मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। क्योंकि दादी भी कहती थी कि संकल्प कैसे होने चाहिए, बहुत ही कम होने चाहिए। तो दादी जी का पूरे दिन में सिर्फ एक या दो ही संकल्प आते थे, ख्यालात आते थे। तो हमारा तो ऐसे नहीं होता है ना, कितने सारे अनेक विचार होते हैं, अनेक संकल्प आते हैं, इसीलिए वो सिद्ध भी नहीं होता है ना। तो मेरा भी ऐसा ही संकल्प था कि 2016 में मैं माउंट आबू राजस्थान में गई थी और टीचर ट्रेनिंग था। वह टीचर ट्रेनिंग में उन्होंने कहा कि आपको एक संकल्प लेना है, एक सोमान लेना है, चाहे जो भी हो। तो मैंने लिया था कि मैं मधुबन निवासी हूँ। तब थी नहीं मैं, लेकिन संकल्प लिया, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि आप मुझे यूज करो और विश्वास कब रखो, जब परखो। तो मैंने बाबा को परखना शुरू कर दिया, है ना, कि सच में ये संकल्प सिद्ध होता है या नहीं होता है, देखते हैं। फिर पूरा 1 महीना वही संकल्प लिया और कुछ भी नहीं माइंड में, सिर्फ एक ही संकल्प में स्थित हो गए। क्योंकि ट्रेनिंग जो होता है ना, हेमलता दीदी भी आते हैं यहाँ से ट्रेनिंग कराने के लिए, तृप्ति दीदी है, ममता दीदी है, गीता दीदी है, बहुत सारे दीदियाँ होती है। और बहुत अच्छा, जैसे तब तो दादी गुलजार भी थी, दादी रतन मोहिनी, दादी जानकी, सभी आकर के ट्रेनिंग कराते थे, बहुत ही अच्छा होता था। तो एक ही संकल्प लिया कि मैं मधुबन निवासी हूँ, सुबह से लेकर के शाम तक। सच में आपको बताऊं कि लास्ट में 3 दिन बाकी थे 1 महीने को पूरा होने में। तो मुझे बुलावा गया कि भाई आपको मीडिया डिपार्टमेंट में, जो मराठी डिपार्टमेंट है गॉडली स्टूडियो का, जैसे वो संभालना है आपको। और जाते ही वहाँ के उन्होंने इंचार्ज भी बना दिया, क्योंकि कोई था ही नहीं। जैसे कि ऐसे समझो कि बाबा ने स्पेशली वो मेरे लिए ही रखा था, है ना। तो वो सपने को पूरा हो गया। फिर उसके बाद में वो दृढ़ता इतनी बढ़ गई, बाबा के प्रति निश्चय इतना बढ़ता गया कि सच में बाबा की कमाल है। बाबा संकल्प को पूरा करते हैं, लेकिन एक ही संकल्प होना चाहिए। कहते हैं ना, एक ही सोमान में अगर इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट भी नहीं होना चाहिए। और 21 दिन भट्टी करते हैं या फिर 108 दिन की भट्टी करते हैं, खुद भी भट्टी करो जैसे, तो वो संकल्प सिद्ध होता है। क्योंकि कहते हैं कोई भी बीज हम बोते हैं ना, तो उसके ऊपर जैसे पानी है, हवा है, सूरज है, सब कुछ मतलब लगता है। लेकिन कुछ दिन के बाद हम कहते हैं कि भाई ये कुछ आने वाला नहीं है, अंदर ही अंदर सूख गया है। लेकिन हम अगर डेली अगर मेहनत कर रहे हैं तो विश्वास भी रखना चाहिए। तो वो जैसे ही पत्ता, पहला पत्ता आने का होता है ना, तो हम ऐसा कमजोर संकल्प करते हैं तो अंदर ही अंदर सूख जाता है।
जो भी सोमान लेते हैं ना, उसके ऊपर में आपको क्या करना है, जैसे बाबा ने कहा सोमान लेना है तो उसका स्वरूप बन जाओ, स्वरूप बनना है उसका, कि सच में उसी फीलिंग में रहना है कि सच में मैं हूँ। मैं ऐसे ही समझती थी कि मैं मधुबन निवासी हूँ, तो अभी 9 साल से मैं वहां पर ही हूँ मधुबन में, तो ये संकल्प सिद्ध हो गया। क्योंकि कहते हैं कि भाई एक संकल्प होता है या फिर 1-2 बच्चे होते तो उसकी परवरिश बहुत अच्छे से की जा सकती है। अगर 5-6 संकल्प हो या फिर 4-5 बच्चे हो तो उसकी परवरिश पालना अच्छे से नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए एक संकल्प, एक बच्चा हो तो उसकी परवरिश अच्छे से की जाती है। तो आज से हम ऐसे ही करेंगे, जो हमको चाहिए बस वही सोचना है, जो हमको नहीं चाहिए उसके बारे में अगर हम सोचते हैं ना तो क्या होता है, वही होता है। क्योंकि हम सोचते रहते हैं, वो वाइब्रेशन देते हैं, वायुमंडल, प्रकृति, ब्रह्मांड, ये सारा ब्रह्मांड ही आपको आपके संकल्प को पूरा करने के लिए मददगार है ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये नहीं होना चाहिए, काश ऐसे हुआ तो ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि हम वाइब्रेशन फैला देते हैं, है ना। एक जैसे माता का वही जैसे किस्सा होता है कि भाई बच्चे जाते हैं ना, स्कूल में जाते हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाता है तो वो क्या कहते हैं कि भाई कहीं कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा, तो वो वाइब्रेशन फैला दिया, वरना एक्सीडेंट होने वाला नहीं था लेकिन वाइब्रेशन फैला दिया, तो वो सच में एक्सीडेंट हो गया। तो बोलते देखो मैंने कहा था ना, मैंने सोचा था ना, वैसे ही हुआ। तो आपको वही सोचना है जो अच्छा है, क्योंकि अच्छा